सुप्रभात बच्चों। व्याकरण की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने संज्ञा पढ़ी थी और अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम और उसके भेद। सर्वनाम किसे कहते हैं? सर्वनाम ऐसे शब्दों को कहते हैं जिनका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर होता है। सर्व का अर्थ है सब और नाम का अर्थ है संज्ञा। सर्वनाम का अर्थ हुआ सब का नाम, अर्थात सभी संज्ञाओं के नाम के स्थान पर जो शब्द आते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, कुछ, तुम्हें, उन्होंने, उसने, मैंने, हमारा, वे, उसे, ये, तुम, वह, मैं, हम इत्यादि। अब सर्वनाम का प्रयोग आवश्यक क्यों होता है, इसके लिए हम एक वाक्य देखते हैं जिसमें नाम का प्रयोग बार बार हुआ है। मोहित ने मोहित के भाई से कहा कि मोहित की माँ से पूछकर कल मोहित के दोस्त के घर जाएगा। यहाँ बार बार मोहित शब्द का प्रयोग हुआ है। उसके स्थान पर हम सर्वनाम का प्रयोग करके इस वाक्य को देखते हैं। मोहित ने अपने भाई से कहा कि वो माँ से पूछकर कल अपने दोस्त के घर जाएगा। सुनने और देखने में सर्वनाम का प्रयोग ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। बार बार नाम का प्रयोग भाषा को अटपटा बनाता है, इसलिए कहा गया है बार बार जब नाम है आता, भाषा को अटपटा बनाता। शब्द नाम की जगह जो आता, सर्वनाम है वो कहलाता। आप इसे याद कर सकते हैं, परिभाषा याद हो जाती है। अब हम देखेंगे सर्वनाम के भेद। जिस प्रकार से संज्ञा 5 प्रकार की होती है, उसी प्रकार से सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पहला सर्वनाम है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक, तीसरा अनिश्चयवाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा संबंधवाचक, छठा निजवाचक। सबसे पहले देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। यहाँ पुरुष का मतलब आदमी से नहीं है, पुरुष का मतलब पर्सन। जैसे आप इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन पढ़ते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से हिंदी में भी 3 प्रकार के पुरुष होते हैं: उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक। पुरुषवाचक की परिभाषा देखेंगे पहले। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है, वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद। पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को बोलने या लिखने वाला अपने लिए प्रयोग करता है, उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं टीवी देखूंगा, हम खेल रहे हैं, मेरा नाम अनिल है। इन तीनों वाक्यों में मैं, हम और मेरा, जो व्यक्ति बात कर रहा है वो खुद के लिए इन 3 शब्दों का प्रयोग कर रहा है, इसलिए ये उत्तम पुरुष है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, जिस सर्वनाम को बोलने वाला सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम चित्र बनाओ, आप इधर बैठिए। इनमें तुम और आप मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। तीसरा उपभेद है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम को कहने या बोलने वाला किसी अन्य पुरुष के लिए प्रयोग करता है, उसे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उसके पास कार है, वो झूठ नहीं बोलता। इन दोनों वाक्यों में उसके और वो शब्द किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बोले गए हैं, इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। दूसरा सर्वनाम है निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु का निश्चय बोध कराते हैं, निश्चित बोध करवाते हैं, वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इनमें यह और वह शब्द का प्रयोग, ये और वे का प्रयोग होता है। जैसे यह पेंसिल मेरी है, वह पुस्तक तुम्हारी है। यह और वह निश्चित
वस्तु का बोध करवा रहे हैं, इसलिए यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध न हो, उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे बाहर कोई खड़ा है, पता नहीं कौन खड़ा है, जब हम जाकर देखेंगे तब पता चलेगा कि कौन खड़ा है। चाय में कुछ गिर गया, क्या गिर गया नहीं मालूम हमें, लेकिन कुछ गिर गया है। कोई और कुछ के स्थान पर जब हम उत्तर देखेंगे, जानेंगे कि क्या है, तो संज्ञा शब्द आएगा। इसलिए कोई और कुछ सर्वनाम है, लेकिन निश्चित नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला सर्वनाम है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक चित्र दिखाई दे रहा है, उसके लिए प्रश्न है कौन पढ़ रहा है। जब हम इसका उत्तर सोचेंगे तो बच्चा या कोई बच्चे का नाम आता है, तो कौन शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है। दूसरा जो चित्र है उसमें नीता क्या बना रही है, प्रश्न पूछा गया है। अब क्या के स्थान पर संज्ञा शब्द आएगा जब हम उत्तर सोचेंगे तो, इसलिए क्या शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम है। लेकिन ये प्रश्न ऐसा होता, क्या नीता खाना बना रही है, तो इसमें क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं होता, क्योंकि उस क्या के स्थान पर उत्तर हाँ या नहीं में आता। इसलिए हमें ध्यान रखना है, जिन प्रश्नवाचक शब्दों के उत्तर संज्ञा आएंगे वही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अगला प्रश्न है, हमारा सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वाक्यों में आए संज्ञा या सर्वनाम का संबंध बताते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। इन दोनों वाक्यों में पहले वाक्य में जो और वह एक दूसरे से संबंधित है, दूसरे वाक्य में जिसकी और उसकी एक दूसरे से संबंध रखते हैं, इसलिए ये संबंधवाचक सर्वनाम है। छठा सर्वनाम है निजवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम निज यानी स्वयं के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मैं यह कार्य स्वयं कर लूंगा, वह खुद ही चला गया। इसमें स्वयं और खुद शब्द निजवाचक सर्वनाम है। हमें ध्यान रखना है, उत्तम पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा अंतर होता है। जो व्यक्ति स्वयं के लिए शब्द बोल रहा है, जैसे मैं भी हमको लग सकता है कि निजवाचक है, लेकिन मैं पुरुषवाचक है। यहाँ पर जिस शब्द का अर्थ स्वयं खुद अपने आप होता है, वही शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों, आपको 6 प्रकार के सर्वनाम समझ में आए होंगे। अब इन सर्वनामों को ध्यान में रखते हुए हम अभ्यास कार्य में अभ्यास करेंगे। धन्यवाद।